Hello everyone. Long answer type questions. Marco Polo 9th. English with Mansoor. Question number 1. What difficulties did people have to face in traveling about 6 to 700 years ago? 600-700 वर्ष पूर्व लोगों को यात्रा करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? आंसर. About 6 to 700 years ago, people traveled mainly by overland routes. They had to travel on foot. They traveled with large parties or caravans. It took a long time. The journey was very slow. Many people died even on the way for lack of food and water. The journey was very dangerous also. Robbers knew these routes, so they attacked the caravans and looted them. Many travelers were killed in fighting and their luggage was robbed or stolen. 600 से 700 वर्ष पूर्व लोग मुख्य रूप से धरती के मार्ग से यात्रा करते थे। उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। वे बड़े बड़े दलों या काफिलों में यात्रा करते थे। इसमें बहुत समय लगता था। यात्रा अत्यंत धीमी थी। बहुत से व्यक्ति खाने और पानी की कमी से रास्ते में ही मर जाते थे। यात्रा बहुत खतरनाक भी थी। डाकू इन मार्गों को जानते थे, अतः वे काफिलों पर आक्रमण करते थे और उन्हें लूट लेते थे। बहुत से यात्री लड़ाई में ही मारे जाते थे। उनका सामान लूट लिया जाता था या चुरा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2. हु वाज मार्को पोलो? हाउ डिड ही रीच पेकिंग? मार्को पोलो कौन था? वह पीकिंग कैसे पहुंचा? आंसर. मार्को पोलो वाज अ यंग मैन. ही लिव्ड इन वेनिस. ही बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स. ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज. When he was 17 years old, he started on a journey to China with his father and uncle. He traveled from Venice to Asia Minor, then crossed the Black Sea into the Crimea. From there, he made his journey across the deserts of Persia and Afghanistan to the highland of the Pamirs. Then he crossed the Great Gobi Desert and reached Peking. मार्को पोलो एक नव युवक था। वह वेनिस में रहता था। वह धनी व्यापारियों के परिवार से संबंधित था। वह अत्यंत साहसी व्यक्ति था। जब वह 17 वर्ष का था तब वह चीन की यात्रा पर अपने पिता और चाचा के साथ निकला। उसने वेनिस से एशिया माइनर तक और फिर काला सागर पार करके क्रीमिया तक की यात्रा की। वहाँ से उसने फारस और अफ़गानिस्तान के रेगिस्तानों से होकर पामीर तक यात्रा की। फिर उसने गोबी के विशाल रेगिस्तान को पार किया तथा पीकिंग पहुँचा। क्वेश्चन नंबर 3. हु वाज कुबलई खान? हाउ कैन यू से दैट ही ट्रस्टेड मार्को पोलो? कुबलई खान कौन था? आप कैसे कह सकते हैं कि वह मार्को पोलो पर विश्वास करता था? आंसर. कुबलई खान वाज द ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान. He was the ruler of a vast empire with its capital at Peking. Kublai Khan trusted Marco Polo a lot. The following points prove this statement. Number 1. He took him in his service. Number 2. He sent him to many faraway places on his behalf. Number 3. He sent him to Burma in 1287. After some days, he sent him to Ceylon to bring the sacred tooth of Buddha. Number 4. He made him the governor of an important city. कुबलई खान प्रसिद्ध आक्रमणकारी चंगेज़ खान का पोता था। वह एक विशाल राज्य का शासक था जिसकी राजधानी पीकिंग में थी। कुबलई खान मार्को पोलो पर बहुत विश्वास करता था। निम्नलिखित बिंदु इस कथन को सिद्ध करते हैं। नंबर 1. उसने उसे अपने यहाँ नियुक्ति दी। नंबर 2.
अपनी ओर से उसे दूर दूर स्थानों पर भेजा। नंबर 3, उसने उसे 1287 में बर्मा भेजा। कुछ दिनों बाद उसने उसे बुद्ध का पवित्र दांत लाने के लिए सीलोन भेजा। और नंबर 4, उसने उसे एक प्रमुख नगर का गवर्नर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मार्को पोलो विन द ट्रस्ट ऑफ कुबलाई खान? मार्को पोलो ने कुबलाई खान का विश्वास कैसे प्राप्त किया? आंसर, मार्को पोलो's father Niccolo Polo and his uncle Maffeo Polo were already known to the Emperor Kublai Khan. When Marco Polo set himself the task of learning the Mongol language, Kublai Khan was pleased so much with Marco Polo that he took him into his service. Thus, Marco Polo won the trust of Kublai Khan. मार्को पोलो के पिता निकोलो और चाचा मैफियो बादशाह कुबलई खान को पहले से ही जानते थे। जब मार्को पोलो ने स्वयं ही मंगोल भाषा को सीख लिया तो कुबलई खान मार्को पोलो से इतना खुश हो गया कि उसने पोलो को अपनी सेवा में रख लिया। इस प्रकार मार्को पोलो ने कुबलई खान का विश्वास जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रिटर्न जर्नी ऑफ मार्को पोलो विद पर्सियन नोबलमैन। मार्को पोलो की फारस के दरबारियों के साथ वापसी की यात्रा का विस्तृत वर्णन कीजिए। आंसर, द पर्सियन नोबलमैन वर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड। दे वर अफ्रेड ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ द जर्नी, सो दे रिक्वेस्टेड कुबलई खान टू अलाउ द पोलोज टू गो विद देयर पार्टी. Kublai Khan had to agree. The Persian nobleman and Marco Polo decided to travel by sea, but troubles began soon after the party started. Wind carried their ship to Indochina and then to Sumatra. They were delayed there for many months. After months sailing, they reached Ceylon and touched India and East Africa before they reached Persia. The princes arrived safe and sound, but 2 of the 3 Persian noblemen who had started with her died on the way. What was worse, Argan himself died some time before the party reached Persia. फारस के सरदारों को दुल्हन कोकाचिन के साथ लौटना था, किंतु वे रास्ते के खतरों से डरते थे। वे अपने साथ विश्वास पात्र एवं अनुभवी यात्रियों को पथ प्रदर्शक के रूप में ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुबलई खान से प्रार्थना की कि वह पोलोगढ़ को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दें। कुबलई खान को राज़ी होना पड़ा। फारसी दरबारीगण तथा मार्को पोलो ने समुद्री मार्ग से यात्रा करने का निश्चय किया, किंतु जैसे ही यह दल रवाना हुआ उन पर विपत्तियां आने लगीं। तेज़ हवाएं जहाज़ों को पहले हिंद चीन ले गईं, फिर सुमात्रा ले गईं, जहां उन्हें कई महीनों का विलंब हो गया। फिर वे लोग महीनों की यात्रा करने के बाद सीलोन पहुँचे और भारत के तट को छूते हुए पूर्वी अफ्रीका पहुँचे और फिर फारस पहुँचे। राजकुमारी तो सुरक्षित और स्वस्थ आ पहुँची, परंतु उनके साथ जो 3 दरबारी चले थे उनमें से 2 रास्ते में ही मर गए। इससे भी अधिक बुरी बात यह हुई कि दल के फारस पहुंचने के पहले ही अर्गन भी मर गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड मार्को पोलो रिटर्न टू वेनिस? व्हाट हैपेंड विद हिम देयर? मार्को पोलो वेनिस कब लौटा? उसके साथ वहां किया हुआ। आंसर, मार्को पोलो रिटर्न टू वेनिस इन 1295 आफ्टर 24 years, बट नो वन कुड रिकॉग्नाइज हिम इन वेनिस। सो one night Polos invited all their friends and relatives to dinner. The Polos told them the wonders of their journey, but no one believed them. When all the guests were present, Polos tore off the seams of their clothes. Many precious stones and jewels fell down from the linings of their clothes. All the guests wondered. They now believed the story of their adventure.
मार्को पोलो 24 वर्ष बाद 1295 में वेनिस लौटा, किंतु वेनिस में उसको किसी ने नहीं पहचाना। अतः एक रात पोलो गण ने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें अपनी यात्रा के आश्चर्यों के विषय में बताया, किंतु किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। जब सभी मेहमान उपस्थित थे तब पोलो गण ने अपने कपड़ों की सिलाई फाड़ दी। बहुत से बहुमूल्य हीरे जवाहरात उनके कपड़ों के अस्तर से गिर पड़े। सभी मेहमानों को आश्चर्य हुआ, तब उन्हें उनके साहसिक कार्यों पर विश्वास हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाज मार्को पोलो इम्प्रिजन्ड? व्हाट डिड ही डू वाइल इन प्रिजन? मार्को पोलो जेल में क्यों गया? उसने जेल में क्या किया? आंसर, व्हेन war broke out between Venice and Geneva, Marco Polo was sailing one of his trading ships. That time he was taken prisoner. He remained in prison for 3 years. Marco didn't waste his time in prison. He dictated a book to his fellow prisoner. He wrote about things, places, and people he had seen during his journey. This book became very famous. जब वेनिस और जिनेवा के बीच युद्ध छिड़ा तब मार्को पोलो एक व्यापारी जहाज़ चला रहा था। उस समय उसे बंदी बना लिया गया। वह जेल में 3 वर्ष रहा। मार्को पोलो ने जेल में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने एक साथी कैदी को एक पुस्तक बोलकर लिखवाई। इसमें उसने अपनी यात्राओं के दौरान देखी वस्तुओं, स्थानों व लोगों के विषय में अधिक लिखा था। यह पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ एंड व्हाई डिड मार्को पोलो बिकम फेमस इन वेनिस? मार्को पोलो वेनिस में कैसे और क्यों प्रसिद्ध हो गया? आंसर, मार्को पोलो रोट हिज बुक इन प्रिजन. वन ऑफ हिज फेलो प्रिजनर्स हेल्प्ड हिम इन राइटिंग इट. इट बिकेम फेमस बिकॉज he had written in it about his adventures, the unknown places such as Japan, the things he had seen, and the people he had met. The effect of Marco's book on the people was that it fired their fancy. They began to dream of going to India and China to become rich. This book made Marco Polo famous in Venice. मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक जेल में लिखी। उसने एक साथी कैदी ने इसे लिखने में उसकी सहायता की। यह प्रसिद्ध हो गई क्योंकि इसमें उसने अपने साहसिक कार्यों, अज्ञात स्थानों जैसे जापान और उन वस्तुओं के विषय में लिखा जिन्हें उसने देखा था और उन व्यक्तियों के विषय में जिनसे वह मिला था। मार्को की पुस्तक का व्यक्तियों पर यह प्रभाव पड़ा कि उसने लोगों की कल्पना को जगा दिया। वे धनवान होने के लिए भारत और चीन जाने के स्वप्न देखने लगे। इस पुस्तक ने मार्को पोलो को वेनिस में प्रसिद्ध कर दिया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।